हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर 22 के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आता है वी राइज इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने रिसेंटली जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP एंड DP वर्ल्ड में वी राइज। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और एम करता है मेकिंग वुमेन लेड MSMEs एक्सपोर्ट रेडी। अंडर WEP's अवार्ड टू रिवॉर्ड में फ्रेमवर्क में ये जो प्रोग्राम है ये मेंटर करेगा 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को टू एनहांस करे ग्लोबल ट्रेड पार्टिसिपेशन को थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटोरशिप एंड एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स, जो इंक्लूड करता है शोकेस करना प्रोडक्ट्स को एट भारत मार्ट इन दुबई में। Leveraging DP World's global logistic expertise and WEP's network of 90,000 plus women entrepreneur का ये जो इनिशिएटिव है सपोर्ट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को, अलाइन करता है ये विद द गवर्नमेंट का विमेन लेड डेवलपमेंट विजन और विकसित भारत का जो गोल है इंडिया का एट 2047। नेक्स्ट आता है सेंटर लॉन्चेस 600 करोड़ कपास क्रांति कॉटन मिशन। सेंटर ने लॉन्च किया है 600 करोड़ का कपास क्रांति मिशन बूस्ट करने के लिए लॉन्ग स्टेपल कॉटन कल्टीवेशन को यूजिंग हाई डेंसिटी प्लांटेशन टेक्निक्स को, डिजिटल टूल्स को लाइक द कपास किसान ऐप और फार्मर ट्रेनिंग के द्वारा। इसे अनाउंस किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इन हैदराबाद में। ये मिशन एम करता है इम्प्रूव करने के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी को एंड इनकम सिक्योरिटी को, स्पेशली तेलंगाना में जहाँ पे 24 लाख फार्मर्स जो हैं ये ग्रो करते हैं कॉटन को। इंस्पायर है ये भाई महाराष्ट्र का सक्सेसफुल HDP मॉडल से इन अकोला। ये इनिशिएटिव इंक्लूड करता है फार्मर का एक्सपोजर विजिट्स एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन और टेक इनेबल प्रोक्योरमेंट, अलाइन करता है CCI और MSP पॉलिसी से, ड्राइविंग इन इनोवेशन से और सेल्फ रिलायंस इन कॉटन फार्मिंग इंडिया से। नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसे हम AIIA कहते हैं। इन्होंने सेलिब्रेट किया 9th फाउंडेशन डे। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने सेलिब्रेट किया इट्स 9th फाउंडेशन डे एट न्यू दिल्ली कैंपस। हाईलाइट करता है इट्स इमर्जेंस एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आयुर्वेदिक एजुकेशन, रिसर्च एंड पेशेंट केयर में। ओवर 9 ईयर्स में AIIA ने ट्रीट किए हैं ओवर 30 लाख पेशेंट्स को, लॉन्च्ड 7 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड साइन किए 73 नेशनल एंड इंटरनेशनल MOUs प्रमोट करने के लिए ग्लोबल आयुर्वेदा कोलैबोरेशन को। वर्ल्ड मेनोपॉज डे 2025। वर्ल्ड मेनोपॉज डे 2025 ऑब्जर्व हुआ था आपका 18 अक्टूबर में। फोकस करता है ऑन होलिस्टिक प्रिवेंटिव एंड रिस्टोरेटिव केयर फॉर वुमेन ड्यूरिंग मेनोपॉज। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष थ्रू CCRAS एम्फेसाइज करता है आयुर्वेदास नेचुरल अप्रोच मैनेज करने के लिए मेनोपॉजल सिम्टम्स को, जैसे कि हॉट फ्लशेस हो गया, मूड स्विंग्स हो गया और हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। रिकग्नाइज करता है मेनोपॉज एज अ नेचुरल ट्रांजिशन, राजोनिवृत्ति, जन्य लक्षण समुच्चय। आयुर्वेदा प्रमोट करता है इमोशनल रिजिलियंस, healthy aging and improve quality of life through evidence-based practices integrated with modern healthcare. 11th India International Science Festival to be held in Chandigarh. The 11th India International Science Festival जो होगा ये आपका चंडीगढ़ में होगा फ्रॉम 6 to 9 दिसंबर। इसका थीम रहेगा विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये फेस्टिवल हाईलाइट करता है 5 की फोकस एरियाज, इंक्लूड करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन, साइंस फॉर सोसाइटी एंड एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। एट द कर्टेन रेजर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस, ने एम्फेसाइज किया द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव डेमोक्रेटाइज रिसर्च एंड फंडिंग एंड इंटीग्रेट करे ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ। IISF 2025 का एम है सेलिब्रेट करना साइंस को बाय यूनाइट करना स्टूडेंट्स को, स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को और रिसर्चर्स को एक साथ। So these were the current affairs that we have discussed today. I hope you like this video informative. If you do, then like, share and subscribe, and you can get the PDF of this video by clicking the description box and joining our Telegram channel Study with Leenu. And thank you.